यहाँ पे सवाल करते हैं, जांच कीजिए। जांच मतलब वेरीफाई कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं बेटे? वेरीफाई करना, कि 7√5 या 7/√5 √2 जमा के 21 पाई माइनस के 2 अपरिमेय संख्याएं है या नहीं। अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल, इर्रेशनल कहते हैं बेटे इंग्लिश में, और संख्या मतलब नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर है या नहीं ये हमें बताना है। हिंदी वाले यानी कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें जांच करनी है। तो बेटे देखो, यहाँ पे हमने एक वैल्यू पढ़ी थी, यहाँ पे है √5। √5 की बात अगर हम करें तो √5 होती है बेटे, क्या होती है? √5 क्या होती है? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है बेटे, ये अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इर्रेशनल नंबर होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2236, ऐसे याद रख सकते हैं। 2236 वैल्यू नहीं है इसकी पूरी, ये याद रखने का तरीका है। बेस और पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2.236। इसको 2236 के नाम से याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी याद रहेगा। और फिर बाद में पॉइंट कहाँ लगाना है? एक के बाद में 2.236 इसकी वैल्यू होती है, और ये इनफाइनाइट तक होती है बेटे, ठीक है। इसमें कुछ नंबरिंग्स और भी हैं जब हम √5 की वैल्यू निकालेंगे तो, लेकिन हम यहाँ तक लिखते हैं 4 डेसिमल या 3 डेसिमल तक लिखते हैं। उधर से ठीक है, तो ये वैल्यू है बेटे। अब हम किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7√5, अगर बेटे हम अपरिमेय संख्या में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 गुणा के √5 ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या ही रहेगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2.236, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 15.652, ठीक है। ये इसका आंसर इस तरीके से आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15.652, यानी कि 15.652 डैश डैश डैश, इस तरीके से समथिंग आएगा। इसके बाद में अगर बेटे इसकी बात करें 7/5 √5, 7/5, इसका क्या करते हैं बेटे? अगर इस तरीके से नंबर है तो इसको करते हैं बेटे रैशनलाइज, हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। क्या कहते हैं? हाँ, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो मीन्स ये जो नीचे संख्या, इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी संख्या से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? सेम संख्या से डिवाइड करेंगे, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटे कॉपी मत करो, अभी बाद में कॉपी कर लेना। 7 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से वही आएगा जो ऊपर आया हुआ है, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों नंबर अगर अंडरूट में है तो वो सीधा सीधा कंप्लीट नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर √5 है, √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों आधे आधे नंबर हैं, मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर हो जाएगा, ठीक। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम समझने के लिए, यहाँ पे √5 इंटू में √5, बेटे ध्यान से सुन लीजिए। इसका मतलब होता है कि 5 की पावर 1/2 गुणा में इसकी का भी मतलब √, का मतलब होता है 1/2। बेटे इधर मैं बता रहा हूँ, वहाँ नहीं, यहाँ पे। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 5 की पावर 1/2 जमा के 1/2। ये रूल है बेटे, a की पावर m इंटू के a की पावर n, ये, और ये हमने 8वीं में एक्सपोनेंट पावर में करा था, है ना। और यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जब ये नंबर सेम नंबर हो और सेम नंबर्स की पावर अलग अलग है, नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटे? मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं। तो ये जुड़ने के बाद √5 अपॉन √5, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है कि ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सीधा ये हो गया। सेम नंबर है और दोनों अंडरूट में है तो कंप्लीट नंबर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है मैंने अभी आपको यहाँ पे ये पूरा इसका सॉल्यूशन बताया कि किस तरीके से लिखा जाता है। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी बेटे 15.652, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा, इसमें दे रखा है 3.1304, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
आगे बेटे यहाँ पे ये है √2 प्लस में ये संख्या अब क्या होगी, ये संख्या क्या है बेटे, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है यानी कि इरेशनल है, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, आगे यहाँ पे √2 और प्लस में 21। देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे √5 की वैल्यू होती है वैसे ही √2 की वैल्यू होती है। मैं तो यहाँ लिख देता हूँ √2 की वैल्यू 14 याद रखना 14, ठीक है, और पॉइंट यहाँ आएगा 1.414 वैसे पढ़ा जाएगा, लेकिन याद रखने के लिए 14 की इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, और √3 का भी याद रख लीजिए, √3 का हो जाएगा 1732, कितना पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1.732। √4 की बात करेंगे तो √4 की सीधा सीधा हो जाता है बेटे 2 हो जाता है। ठीक है, सभी का अलग अलग है। ठीक, √2 की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे रख देंगे 1.414 डैश डैश डैश, और इसमें हम 21 ऐड कर रहे हैं, 21 ऐड करेंगे तो 21 और ये पॉइंट से पहले वाले में ऐड होगा बेटे, कितना हो जाएगा 22.414 और डैश 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 समथिंग इसी तरीके से आएगा, और इसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या कहा जाएगा बेटे। बात समझ में आई? आगे है पाई माइनस के 2। पाई की वैल्यू कुछ बच्चों को याद होगी, कुछ को याद नहीं होगी। पाई की वैल्यू एक होती है 22/7, एक वैल्यू होती है 3.14 बोलते हैं, है ना, और इस तरीके से आगे भी होती है ना, 3.1428 इस तरीके से है। ठीक है, और आगे भी डैश 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 में जाती है। तो पाई की वैल्यू 3.1428। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 2 को अगर हम माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बेटे, 3 में से 2 को माइनस करा 1 आ गया पॉइंट, और 1428 इस तरीके से ये आंसर आज आगे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई भाई? तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, और ये भी क्या संख्या है बेटे, अपरिमेय संख्या है ये भी। ठीक है, तो ये सारे यस 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 हो जाएगा, यानी कि संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो कितने बच्चों को समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया। जिनको नहीं समझ में आई है मैं दोबारा से अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और आपको समझ में और आ जाएगा अच्छे से। ठीक है।